नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त परमेश्वरी आस्था से डायमंड स्टार और आशा करता हूं दोस्तों आप सभी लोग भी अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा, क्योंकि जिस तरीके के मुझे कमेंट आ रहे हैं मैं उसी तरीके की वीडियो बना करके आपको दूंगा। और मैं जब मीटिंग गया था तो मीटिंग के अंदर मुझे बताया मेरे लोगों ने कि सर समस्या ये आ रही है, लोगों का ये सवाल भी बहुत आ रहा है हमारे सामने कि डायरेक्ट सेलिंग में हजारों लगाकर करोड़ों आता कैसे। अब दोस्तों वैसे आज के समय में ये प्रूफ देने के लिए इंडस्ट्री जवान हो चुकी है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आस्था में भी बहुत सारे लोग हैं जो करोड़पति बन चुके हैं। 37 लोग रिटायर हो चुके हैं आस्था से, 36-37 लगभग 38 के आसपास पहुंच चुका, टारगेट 38 के आसपास हो चुका है। तो अब हमको ये समझने की जरूरत है, अब भी इस इंडस्ट्री से लोग अनजान हैं, तभी ये सवाल आ रहे हैं। और दोस्तों सवाल ये जब तक आ रहे हैं तब तक आप लोगों का इतिहास बन रहा है। ये सवाल जिस दिन आना बंद हो जाएंगे उस दिन आपका इतिहास बनना बंद, क्योंकि जिस चीज की वैल्यू उस चीज की होती है सबसे ज्यादा जो चीज कम पाई जाती है। वैल्यू आपकी यहां पर अभी इसलिए है कि लोगों को इस इंडस्ट्री के बारे में जानकारी नहीं है दोस्तों। और ये जानकारी जिस दिन सभी लोगों को हो गई, क्योंकि भारत सरकार ने, मोदी और रामविलास पासवान जी ने इसकी पढ़ाई कॉलेजों के अंदर शुरू करवा दी है। जिस तरीके से हमारे देश के अंदर एक समय था जब नौकरी आदमी को आसानी से मिल जाती थी तो उसमें नौकरी की कोई वैल्यू नहीं थी। आज वही नौकरी जो आदमी के घर के दरवाजे पे खड़ी हुई थी, लोग लगे भी, ड्यूटी भी दी, छोड़ करके भाग आए। आज उन्हीं नौकरी के लिए दोस्तों लोग डिग्रियां कर रहे हैं, लाखों रुपया दे रहे हैं, फिर भी वो नौकरियां सब लोगों के लिए नहीं मिल पा रही हैं। लेकिन दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हर व्यक्ति को अवसर है, हर व्यक्ति को मौका है, इतनी बड़ी संभावनाएं हैं। ऐसा भी नहीं कि 1000-2000 रुपए कमाने वाली संभावनाएं हों, लाखों करोड़ों रुपया कमाने वाली संभावनाएं हैं इसके अंदर। तो मैं आपके लिए इस बारे में पूरी डिटेल में वीडियो आपको बना करके देता हूं। और इसके लिए आप सामने वाले, आप जो भी आपका सवाल आता है, किसी का सवाल आता है आपकी टीम के अंदर या आपकी टीम में कोई पूछता है या और लोग पूछते हैं, तो उनके लिए ये चीजें आप दिखा सकते हैं, ये वीडियो दिखा सकते हैं और आप डायरी पर भी नोट कर सकते हैं। और दोस्तों इसी के साथ में मैं आपको बता दूं कि इससे रिलेटेड आपको और वीडियो आगे के लिए चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक घंटी का जो बटन है उसको दबा दें, क्योंकि मैं इस तरीके की वीडियो बनाता रहूंगा। क्योंकि मैं चाहता हूं इस दुनिया के अंदर, इस इंडिया के अंदर मेरे जैसे जितने भी गरीब लोग हैं वो हर व्यक्ति कामयाब हो, अमीर हो और हर व्यक्ति के जो सपने हैं वो सपने पूरे हों। इसलिए मैं आपको नई नई वीडियो इस तरीके की बना के देता रहूंगा हमेशा। और उस चैनल पे आप देखेंगे डायरेक्ट सेलिंग की क्यों करें, कैसे करें, आस्था का प्लान है, वो सारी वीडियो मैंने डाल रखी है। वो सारी वीडियो आप स्वयं देख सकते हैं और अपने लोगों को दिखा सकते हैं। तो चलते हैं बोर्ड पर और बात करते हैं कि डायरेक्ट आस्था के अंदर पैसा कहां से आता है। दोस्तों मान लीजिए ये है कंपनी आस्था, ये है कंपनी, ठीक। कंपनी से जो प्रोडक्ट आता है वो हमारी बरेली ब्रांच पर आता है, करगना पुलिस चौकी ब्रांच पर आता है। और ब्रांच पर आता है, पहले मैं आपको दूसरे आंकड़े के साथ में समझाता हूं कि आस्था में 7000 रुपए लगा करके करोड़ों रुपया कैसे कमाया जाता है, ठीक है। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। मान लीजिए आप किसी दुकान पे जाते हैं और उस दुकान पे, मान लीजिए ये दुकान है, हम कोई भी चीज XYZ, कोई भी चीज XYZ हमने खरीदी। मान लीजिए हमने एक साबुन खरीदा, एक साबुन खरीदा और वो साबुन हमने खरीदा 10 रुपए का, ठीक है दोस्तों। वो 10 रुपए का साबुन हमने कहां से खरीदा? किसी दुकान से, ठीक। ध्यान से देख लो इस चीज के लिए, अगर दिखाई ना देता हूं पीछे थोड़ा हट जाता हूं, दुकान से खरीदा। लेकिन दोस्तों ये साबुन बना कहां? फैक्ट्री कंपनी, फैक्ट्री कंपनी बात एक ही होती है। किसी कंपनी के अंदर जो साबुन हमें 10 रुपए का मिला, एक्चुअल में वो बना कितने का? दोस्तों उसकी कॉस्ट जो आती है वो 3.5 या 3 रुपए भी मान सकते सीधा सीधा, ठीक। 3 रुपए उसकी कॉस्ट है, बचा 70% रुपया। ये जाता कहां है? इसको नजर मारना है। ये साबुन डायरेक्ट हमने कहां से लिया? दुकान से। और ये फैक्ट्री से जब साबुन चलता है
प्रोडक्ट जब चलता है तो सबसे पहले पहुंचता है प्रदेश डिस्ट्रीब्यूटर पर। ओके, उसके बाद यहां से पहुंचता है जिला डिस्ट्रीब्यूटर, यहां से पहुंचता है तहसील डिस्ट्रीब्यूटर, और यहां से आ जाता है थोक विक्रेता, और थोक विक्रेता से लेकर के आता है हमारे गांव का दुकानदार या हमारे शहर का छोटा दुकानदार, रिटेलर। ठीक, वो लेकर के आया और उसने हमें 10 रुपए का दे दिया। अब हमको नजर मारनी है दोस्तों, यहां से लेकर के कितने बिचौलिए हैं बीच में, और ये बिचौलिए कितना लेते हैं। यहां से साबुन यहां पर हमें मिला 1 रुपए, इसने कमाया, यहां पर हो गया 4 रुपए का, 1 रुपए इन्होंने ऐड किया हो गया 5 रुपए का, 1 रुपए इन्होंने ऐड किया 6 रुपए का, थोक विक्रेता ने ले लिया 1 रुपया, 2 रुपया इसने ले लिया, हो गया ये 8 रुपए का, और 1 रुपया इस दुकानदार ने ले लिया, इसको मिलता है 9 रुपए का, और हमको दे दिया उसने 10 रुपए का। ठीक, इसका भी एक बहुत बड़ा हिस्सा, ध्यान देने की बात है, इसका भी एक बहुत बड़ा हिस्सा चला जाता है एडवर्टाइजमेंट पे। जो ऐश्वर्या राय बच्चन लक्ष्य साबुन का प्रचार कर रही हैं, क्या समझते हो आप लोग, फ्री में कर रही है क्या? लाखों करोड़ों रुपया ये कंपनियां देती हैं उनको एडवर्टाइज का, इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा चला जाता है एडवर्टाइजमेंट पे। दोस्तों ये बना कितने में? 3 रुपए में, हमको कितने में मिला? 10 रुपए में। ये बचा हुआ 70% रुपया जो है इन लोगों में बट गया, प्लस इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा एडवर्टाइजमेंट पे चला गया। दोस्तों हमारे यहां पर क्या होता है, ये है आस्था आपकी कंपनी। ठीक, ये कंपनी है और ये है हमारी बरेली की ब्रांच। ओके, हमने हमारे यहां से प्रोडक्ट चला और डायरेक्ट हमें यहां पर पहुंच गया, और हमको यहां पर 7,000 रुपए हमने जमा किया, 7,000 रुपए दिया, हमको 7,000 का प्रोडक्ट मिला, रसीद मिल गई, और ये पैसा यहां से डायरेक्ट कहां पहुंच गया? कंपनी के खाते में। जब कंपनी के खाते में पहुंच गया तो ये बीच का जो है जितने भी बिचौलिए हैं ये यहां से हो जाते हैं खत्म, और जब खत्म हो जाते हैं तो ये रुपया बच गया। अब ये रुपया बचा हमारा, प्लस जो एडवर्टाइजमेंट का वो भी पैसा बचा, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट हम ही अपने आस्था के हीरो हैं, आस्था के अमिताभ बच्चन आप हैं, आस्था के सलमान खान आप हैं, जितनी भी बड़ी सेलिब्रिटियां हैं वो आप हैं यहां पर, क्योंकि आस्था का एडवर्टाइजमेंट कौन कर रहा है, प्रचार कौन कर रहा है? आप, मैं। तो इसके जो भी हम हीरोइन हैं वो सब हम ही लोग हैं। तो इसका जो बचा हुआ ये सारा पैसा जो है डायरेक्ट आपको दे दिया जाता है, क्योंकि इसमें से कुछ खर्चा प्रोडक्ट का होता है, प्रोडक्ट का पैसा, उसके बाद में और सारे ब्रांच के खर्चे हो जाते हैं, मतलब 30 से 40% पैसा खर्चा का निकाल करके संस्था बचे हुए 60 से 65% पैसे के लिए हम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, बांट देती है। ओके, अब बात आती है करोड़ों कैसे आ जाता है, ये तो समझ में आ गया। करोड़ों ऐसे आता है दोस्तों, ये है आप, हम अगर जिंदगी भर अकेले काम करेंगे तो हमारे अकेले जैसे काम होगा उतना ही घंटा काम होगा। मान लीजिए हम अकेले काम कर रहे हैं, हर व्यक्ति के लिए 24 घंटे बनाए हुए हैं, लेकिन दोस्तों यही सवाल आप एक अमीर आदमी से पूछ लो कि सर एक दिन में कितने घंटे होते हैं। आप गरीब आदमी से ये बात पूछेंगे कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो वो आपको जवाब देगा कि 12 घंटे। रात दिन के मिलाकर के पूछेंगे 24 घंटे। यही तो है, यही तो बताता है। अब एक कामयाब व्यक्ति से, अमीर व्यक्ति से आप पूछते हैं कि सर दिन में कितने घंटे होते हैं, तो उसका जवाब पता है आपको क्या होगा? उसका जवाब होगा अनलिमिटेड घंटे, अनलिमिटेड घंटे। अब उसका जवाब मैं आपको देने जा रहा हूं। यहां पर आप अकेले काम कर रहे हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में कितना काम कर सकते हैं? 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा, इससे ज्यादा काम। और एक आध दिन हो सकता है 24 घंटे भी काम कर जाओ, लेकिन जिंदगी भर कंटिन्यू हम ज्यादा से ज्यादा 8 घंटा काम या 10 घंटा काम कर पाते हैं। अब सोचने की जरूरत है कि एक व्यक्ति आस्था में काम करता है और एक व्यक्ति आस्था में काम नहीं करता है, ठीक है, तो वो 8 घंटे या 10 घंटे काम करता है। ठीक, अब 8 से 10 घंटे काम करने वाला व्यक्ति अगर 500 रुपए कमाता है प्रतिदिन का,
और आपने आस्था की शुरुआत करी, आपने 8 घंटा काम करना शुरू किया शुरुआत में, और आपने अपने जैसे 2 लोग तैयार कर दिए, तो 8 घंटा इनके और 8 घंटा इनके और 8 आपके, कितने हो गए? 8 तिया 24 घंटे। यानी आपने उन्हीं 8 घंटे के अंदर 24 घंटा काम करवा लिया अपने लिए। उसमें इन्होंने अपने लिए भी 8 घंटा किया अपने लिए, लेकिन इनडायरेक्टली उन घंटों का कमीशन आपको भी जाता है। इसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग आपको इनडायरेक्टली दे देती है पैसा। ओके, तो अब हमको समझने की जरूरत है कि जो व्यक्ति 8 से 10 घंटे काम करता है, और वो व्यक्ति आज काम कर रहा है, धीरे धीरे काम करते करते वो 10 साल 15 साल काम करता चला जाता है, और दोस्तों अगर एक दिन की भी वो छुट्टी मार लेता है तो उस दिन की आमदनी उसकी बंद हो जाती है। अगर कोई भी दुकान है हमारी, आज से 8 से 10 साल हमने चला ली, अगर एक दिन हमारी दुकान बंद रहती है तब हमारी आमदनी बंद हो जाती है। तो दोस्तों समझने की जरूरत है आपके लिए। धीरे धीरे इन्होंने मुलाकात कराई, इनके साथ भी 2-2 लोग नीचे आते हैं, तो संख्या आपकी हो जाती है 6। और जब संख्या 6 हो जाती है दोस्तों आपकी, तो आप सोच लिए 8 घंटा इनके, 8 घंटा इनके, 8 घंटा इनके, 8 घंटा इनके, आप लगाइए 8 क्षण 48 घंटे। यानी आज के जो हमारे खर्चे हैं 24 घंटे के, और 24 घंटे के खर्चे कैसे हैं दोस्तों, ये भी मैं आपको बता दूं। आज से 20 से 25 साल पहले हमारे देश के अंदर 25 साल पहले 25-30 साल पहले लाइट नहीं हुआ करती थी। आज हमारे घर के अंदर लाइट लगी हुई है, रात को हम सो रहे हैं, लाइट जल रही है, पंखा चल रहा है, कूलर चल रहा है, फ्रिज चल रहा है या एसी चल रहा है। लाइट यूनिट बढ़ रहे हैं लाइट के, जब यूनिट बढ़ रहा है तो खर्चा हो रहा है 24 घंटे का। रात में हम सो रहे हैं, मतलब रात में आमदनी नहीं हो रही है और खर्चा हमारा हो रहा है। मोबाइल, रात के अगर 12 बजे किसी रिश्तेदार की हमको याद आती है, उसका नंबर लगाते हैं, हेलो हाँ जी ठीक है आप, खर्चा हुआ कि नहीं हुआ? जब खर्चा हमारा 24 घंटे का हो रहा है और आमदनी हम 8 से 10 घंटे की कर रहे हैं, तो 10 से 12 घंटे हमारे माइनस में जा रहे हैं प्रतिदिन। और जब 10 से 12 घंटे प्रतिदिन हमारे माइनस में जा रहे हैं, क्या होगा हाल हमारा? क्या होगा हाल? वही हो जाएगा, कमाई 1 रुपया, खर्चा 2 रुपया। और जब जिसकी कमाई 1 रुपया, खर्चा 2 रुपया, उनका क्या होता है? जमीन बिकती है, मकान बिकता है, कर्ज हो जाता है और बर्बाद हो जाता है ऐसा परिवार। अब हमारे लिए 24 घंटे की आमदनी के लिए हमको यहां पर देखना है, हमने जब 6 लोग हमारे साथ में 48 घंटा काम कर रहे हैं प्लस 8 घंटा हम कर रहे हैं, कितना हुआ? मान लीजिए दोस्तों कि हम नहीं भी करते हैं 4 दिन काम, फिर भी हमारे लिए रोज काम हो रहा है। और एक दिन जब ये टीम हमारी बहुत बड़ी हो जाती है जैसे मेरी, उस दिन आपको लाखों रुपया महीना आना स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों मैं आपके लिए और भी बता सकता था, लेकिन आपको मेरा पहला जो पॉइंट था वो सिर्फ ये था कि आपको ये समझाना आस्था पैसा कहां से देती है और ये पैसा कहां से आता है। और मुझे लगता है आप सभी लोग इस चीज को समझ चुके हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, इससे पहले मैं आपको और बताना चाहूंगा कि दोस्तों होता क्या है, आज समाज के अंदर व्यक्ति अगर कोई बढ़ना चाहता है गरीब, तो वो 90% हमारे जैसे लीडर उसको समझाते हैं कि हाँ तुम कामयाब हो सकते हो, तुम कामयाब हो सकते हो। मीटिंग दिखाते हैं, उसे मोटिवेट करवाते हैं, अपने सीनियर से मिलवाते हैं, रिजल्ट दिखवाते हैं। ये सारे काम करने के बाद में दोस्तों हमारे समाज के अंदर कुछ लोग केकड़े हैं, कुछ लोग हमारे समाज के अंदर केकड़े टाइप के लोग हैं। समझ रहे हैं आप बात के लिए? और केकड़े टाइप के जो लोग होते हैं, मुझे अभी हंसी आ रही है दोस्तों, मैं केकड़े टाइप के क्यों कहना चाह रहा हूं आपसे, उसका रीजन है। अगर केकड़ों को आप एक बाल्टी के अंदर बंद कर दें तो एक केकड़ा उसमें से निकलने की ताकत लगाता है, तो 20 उसको नीचे पकड़ के खींच लेते हैं। तो दोस्तों आपको ये समझने की जरूरत है, हमारे समाज के भी अंदर ऐसे केकड़े भरे हुए हैं। अगर आप सोचते हैं निकलने की, हम समझाते हैं सामने वाले के लिए कि हम भी गरीब थे, हमने भी साइकिल से शुरुआत करी, आप भी गरीब हैं, मैं बन सकता हूं तो आप भी बन सकते हैं। लेकिन आपको विश्वास अपने ऊपर लाना पड़ेगा, और उसके लिए मैं आपके साथ हमेशा साथ रहूंगा। तो दोस्तों होता क्या है कि मेरे जैसे जो सीनियर लीडर हैं, वो जब तक वहां रहते हैं तब तक तो वो मोटिवेट रहता है। जैसे वो वहां से हट जाते हैं तो वो निगेटिव लोगों में पहुंच जाते हैं। और दोस्तों माहौल का बहुत बड़ा असर होता है, माहौल का इतना बड़ा असर होता है, इसके ऊपर बहुत सारी किताबें भी लिखी गई हैं। और मैं छोटी सी बात बताना चाहूंगा आपके लिए माहौल के ऊपर कि 10 शराबियों में रहना आप शुरू कर दो, आप दारू नहीं पीते या जुआ नहीं खेलते, 10 जुआरियों में आप रहना शुरू कर दो और जुआ नहीं खेलते, सिर्फ 10 दिन तब गुजरेंगे, 11वें जुआरी आप बन जाओगे जुआरी। आप
10 अमीरों के बीच में रहना शुरू कर दो। अगर 10 दिन के बाद आप अमीर नहीं बनोगे तो कम से कम उनका खर्चा देख करके आपको आपके अंदर, आपके दिमाग के अंदर, आपके दिल के अंदर ये चीज जरूर महसूस होने लगेगी कि यार मुझे भी अमीर बनने की जरूरत है। जिस तरीके के मेंटेनेंस, जिस तरीके के इनके खर्चे हैं, यार मेरे पास भी ये सारी सुख सुविधाएं होनी चाहिए। तो ये माहौल का असर होता है। अब हमारे और उन लोगों के लिए भी मैं बोलना चाहूंगा जो हमारे नए ज्वाइनर हैं। पहले तो नए ज्वाइनर जो लोग हैं उनसे एक बात कहना चाहूंगा कि आप अपनी रबड़ बुद्धि ना बनाएं। समझ रहे हैं रबड़ बुद्धि किसको बोलते हैं? रबड़ बुद्धि ना बनाएं, आप अपनी बनाएं काठ बुद्धि। काठ बुद्धि, रबड़ बुद्धि क्या होती है? जब उसको हम मीटिंग में, मान लो आप मीटिंग गए, सीनियर ने रिजल्ट दिखाया, मोटिवेट हुए और रबड़ तन के हो गई ये। अब वहां से जब निकल करके आप अपने घर पे आए, नेगेटिव माहौल में घुसे, तो वो बस जहां की छोड़ी वहीं की वहीं फिर पहुंच गई। काट बुद्धि क्या होती है? एक बार हमने उसको कर दिया, जो लक्ष्य ले लिया, कसम खा ली हमें ये करना है तो करना है। दुनिया की ताकत एक तरफ हो जाए, हम रुकने वाले नहीं हैं। दूसरी चीज आपको बताऊं दोस्तों, हम मीटिंगों के अंदर जब लोगों को हमारे लीडर्स लोग लेकर के जाते हैं तो मीटिंग देखने के बाद में उन लोगों के अंदर वो जिज्ञासा पैदा होती है कि जब हमारी मीटिंगों के अंदर देखते हैं कि एक विकलांग होते हुए कोई 20,000 कमा रहा है महीने का। और दोस्तों ये भी मैं आपको बता दूं, मैं करोड़पति बनने की बात नहीं करता। करोड़पति तो आप बनेंगे तब बनेंगे, लेकिन सबसे पहली जरूरत है एक आम व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को, उसके घर के अंदर अगर 50,000 रुपए महीना भी आता है ना, तो मेरे हिसाब से 50,000 से उसका परिवार बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन हो सकता है। तो पहले हम हजारों की बात करते हैं, जब आप हजारों तक पहुंच जाएंगे करोड़ों तक अपने आप सोचने लगेंगे। हमारा लक्ष्य है आपको पहले हजारों तक पहुंचाना। तो दोस्तों होता क्या है कि जब हमारे लीडर्स लोग, नए लोगों को जो ज्वाइनर हैं, ज्वाइनिंग लगा दी, उनको किसी पड़ोसी ने बता दिया। क्योंकि दोस्तों दुनिया में आप नजर मार के देखिए, हमारे देश, खास करके हमारे देश के अंदर आदमी अपने दुख से कम परेशान है, दूसरे के सुख से ज्यादा परेशान है। अब उनको मीटिंग दिखाई, मीटिंग के अंदर उन्होंने लीडरों को देखा कि विकलांग एक लेडीज साहब ये 20,000 महीने का कमाती है, एक विकलांग व्यक्ति है साहब ये 40,000 महीने का कमाता है, कोई अनपढ़ व्यक्ति है वो 1.5 लाख रुपए महीना कमा रहा है, कोई मेरे जैसा व्यक्ति, मैं चला 80-90 हजार रुपए महीने से ऊपर मैं कमाता हूं। ऐसे लीडरों को सुनने के बाद में उनके अंदर बहुत बड़ा मोटिवेशन आ जाता है। और जब उनके अंदर बहुत बड़ा मोटिवेशन आ जाता है तो आपने देखा होगा गुब्बारा बेचने वाले व्यक्ति हवा भर भर के उसको बहुत बड़ा गुब्बारा बना देता, ठीक। लेकिन उसकी हवा निकालने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? छोटी सी पिन मार दो, पूरी हवा निकल जाएगी। और यही होता है, मीटिंग में गुब्बारे, उनके अंदर हवा भरी और घर पे आए, पड़ोसी ने कहा ऐसा कुछ नहीं होता है, कहीं कुछ नहीं मिलता है, सब हवा निकल गई। तो दोस्तों ऐसी गलती आप ना करें। अगर आप ऐसी गलती करेंगे तो आपके बच्चों के सपने बनकर रह जाएंगे। आपके बच्चों के सपने बनकर रह जाएंगे और आपके सपने भी सपने बनकर रह जाएंगे। आने वाले वक्त में आप जवाब भी नहीं दे पाओगे अपने बच्चों को, जब कोई आस्था का लीडर आपके ही करीब से, आपके गांव के, आपके पड़ोस से, आपके घर से, आपके मोहल्ले से निकल जाएगा और वो कल के लिए महंगी महंगी कारों में जब घूमेगा, महंगे मकान होगा उनका, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते होंगे, अच्छी गाड़ियों से घूमते होंगे, तो आप अपने बच्चों को जवाब नहीं दे पाओगे। जब उनके बच्चे जवाब मांगेंगे, पापा ये क्या करते, वो कहेंगे आप क्या जवाब दोगे? आस्था। ये आस्था क्या होती है? जवाब होगा बेटा एक कंपनी है तो पापा आपने क्यों नहीं करी? बोले बेटा इसमें 7,000 रुपए लगते थे। 7,000 रुपए लगते थे? आपके पास 7,000 रुपए नहीं थे? बोले बेटा 7,000 रुपए तो थे, लेकिन यार उसमें 2 लोग जोड़ने पड़ते थे। तब वो आपसे सवाल करेगा आपका बेटा कि पापा एक बात बताइए, आपने कभी मर्डर किया कि नहीं? आपने कभी चोरी की कि नहीं? आपने कभी किसी की बेइज्जती की, किसी की इज्जत लूटी कि यार बेटा पागल हो गया क्या कि नहीं? और आप हो सकता है थप्पड़ भी मार दो। लेकिन दोस्तों उसके बाद में वो आपसे पूछेगा, जब आपने ये सारे कोई काम नहीं किए, कोई चोरी करता है पकड़ा जाता है, कोई बलात्कार करता है पकड़ा जाता है, जेल भेज दिया जाता है, उसके लिए भी जमानत लेने वाले, उसको छुड़ाने के लिए 2 लोग 7,000 वाले नहीं, जमीन के कागज लगाते हैं लोग, गाड़ियों के कागज लगाते हैं लाखों की, और कहते हैं जिम्मेदारी लेते हैं हम आगे के लिए, अगर ये ऐसा करते हैं तो हम जिम्मेदार हैं इस चीज के। क्या आपको नहीं मिलते 2 लोग? जब उस चोर उचक्के आदमी को मिल सकते हैं 2 लोग अपने जमीनों के कागज लगाने वाले, तो आपको 7,000 वाले 2 लोग नहीं मिलेंगे दोस्तों? तो जवाब नहीं होगा आपके पास। तो इसलिए वक्त है, और वक्त रहते आप समझ जाओ, नहीं संभलोगे तो वक्त आने वाले समय में आपको संभाल देगा। जैसे नौकरी जिन लोगों ने 1990 से पहले फ्री में मिल रही नहीं करी, छोड़ दी,
आज उनके बच्चे उनसे जवाब मांगते हैं क्यों चले आए, जवाब नहीं है उनके पास। तो बस ज्यादा कुछ ना कहूंगा, मैं वक्त के बारे में कहना चाहूंगा, ये वक्त अच्छे अच्छों के घमंड को चकनाचूर कर देता है। ये वक्त अच्छे अच्छों के घमंड को चकनाचूर कर देता है और एक छोटे से जख्म को नासूर कर देता है। और कौन चाहता है इस दुनिया में काम करना दोस्तों, कौन चाहता है इस दुनिया में काम करना दोस्तों? ये वक्त ही तो है जो अच्छे अच्छों के लिए काम करने के लिए मजबूर कर देता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।